हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए हम आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आ गई हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि बहुत दिनों बाद आई हैं, यानी कि 5 साल का रेशियो है। तो अब इसमें क्या हुआ कि एज रिलेशन है या नहीं है, कैसे क्या है, कितनी साल की एज ली गई है और कितने से कितना लिया गया है, कितने नंबर का पेपर आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, आपका सारा कुछ बताया जाएगा। कब से फॉर्म ऑनलाइन होंगे और कब से फॉर्म ऑनलाइन बंद होंगे, आपको सब कुछ बताया जाएगा। सुधार की अंतिम तिथि में दिया है कि नहीं दिया है, यानी कि हमारे बीच में बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई। तो मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में आपको निःशुल्क ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जा रहा है, तो आप मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास पर बने रहें। तो आइए हम बात करने वाले हैं क्या खुशखबरी है। आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है यूपी पुलिस, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस की खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है? तो खुशखबरी में महत्वपूर्ण तिथि के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में? महत्वपूर्ण तिथि के बारे में बताया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण तिथि में क्या है? आवेदन प्रारंभ कब से होगा? 27/12/2023। क्या? 27/12/2023। तो यानी कि 27/12/2023 हमको यानी कि इसी साल होगा, यानी कि 2023 में फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म भरना इसी साल स्टार्ट हो जाएगा। कब तक फॉर्म भरे जाएगा तो उसको भी बारा बताया जाएगा। तो यानी कि हमारा हैप्पी न्यू ईयर, यानी कि नया साल, यानी कि ये यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई तो सबसे बड़ा नया साल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्म भर दें और बेहतर से बेहतर तरीके से तैयारी करें, क्योंकि आप इसके पहले यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दिए होंगे, या जो लोग नहीं दिए, जिसकी एज नहीं थी, वो लोग देखे होंगे कि कितना टाइट पेपर था, मतलब कठिन पेपर था। डीआईवाई बहुत तगड़ा से आगा, लोग बाग को करें पेपर फाड़ के क्या धरना दे दिए थे। तो बहुत दिनों बाद इसका भी एग्जाम होने वाला है, तो पेपर बहुत हार्ड ही आएगा। इसके पहले प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन लगाइए, मॉक टेस्ट ज्यादा लगाइए, क्योंकि सब कुछ तो आप पढ़ चुके होंगे। तो मैथ वैथ जो होती है कुल मिला के कुछ बहुत सरल आगे, लेकिन स्टैटिक जीके वगैरह हो थोड़ा कठिन आएगी। तो आप पढ़ाई का स्तर बढ़ा दें, क्योंकि एग्जाम कठिन आए या सरल आए तो हमको अपनी कमान कसे रहनी चाहिए। नहीं तो यूपी ट्रिपल एससी की तरह हो जाएगा, बहुत कठिन पेपर आएगा और रह जाएगा 20-30 नंबर के आगे रह जाएंगे, 40 नंबर या फिर आगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम पहले पूरी जानकारी देंगे, फिर उसके बारे में आपको बता रहे हैं क्या हुआ। आवेदन प्रारंभ हुआ 27/12/2023 से होगा। आवेदन की अंतिम तिथि क्या होगी? 16/1/2023। यानी कि अंतिम तिथि 16/1/2023। कितने दिन का रेशियो? इधर 27 इधर हो जाएंगे, तो 27 यानी कि 27 इधर हो जाएंगे, यानी कि लगभग 21-21 दिन। कितने दिन? यानी कि 21-21 दिन फॉर्म ऑनलाइन होगा। कितने दिन? 21-21 दिन फॉर्म ऑनलाइन होगा। कितने दिन होंगे? 21 दिन फॉर्म अप्लाई होगा। 21-21 दिन, लगभग 21-20 दिन फॉर्म अप्लाई होगा। तो यानी कि 21-20 दिन ये फॉर्म अप्लाई होगा, हम लगभग बता दे रहे हैं। यानी कि मान के चलो 20 दिन का, मान के चलो 20 दिन का, क्या मान के चलो, लगभग में आप मान के चलो 18 दिन, क्योंकि 18 दिन तक का ही फॉर्म समझ लो एक तरफ से ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन तो होगा ज्यादा दिन तक का, लेकिन जैसे डेट दिया है ना 16 तारीख तक, हम इसमें घटा के इसलिए बता रहे हैं क्योंकि साइट बहुत बिजी हो जाएगी। साइट बिजी हो जाएगी तो खाली घूमा करता है तो फॉर्म भर नहीं जाता है। तो आप जैसे ही 27 तारीख का या 28 बीते नहीं, 29 वगैरह का आप फॉर्म ऑनलाइन करवा दीजिए, कम से कम आपका फॉर्म फिल हो जाए। फॉर्म के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। तो अब क्या है, तो आवेदन की अंतिम तिथि पता चल गई। परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि, परीक्षा शुल्क 16/1/2024। कितना? 16/1/2024। सुधार की अंतिम तिथि क्या हो जाएगी? सुधार की अंतिम तिथि क्या हो जाएगी? जैसे सुधार का मतलब यह है कि जैसे कोई गड़बड़ी भर गई हो तो आप 18 तारीख तक सुधार कर सकते हैं, यानी कि 18/1/2024, 18/1/2024 मतलब नए साल में, जनवरी में। ठीक है, इसमें परीक्षा की तिथि क्या है? परीक्षा की तिथि अभी इसके पहले एक नोटिस जारी, उसमें 11 फरवरी दिखा रहा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया? परीक्षा की तिथि हम डेट नहीं डाले, फरवरी 2024 बता दिए। यानी कि फरवरी 2024 के बाद भी हो सकता है, या 11 फरवरी, जैसे भी हो, यानी कि फरवरी से स्टार्ट हो सकते हैं या फरवरी के बाद भी स्टार्ट सकते, क्योंकि इलेक्शन भी है ना, तो आप समझ रहे हैं। तो ठीक है, तो सामान्य, अब इसमें क्या बताना है? शुल्क बताने वाले। सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए 400 रुपए। कितने रुपए? मात्र 400 रुपए। ठीक है, आप खुद फॉर्म भर लेंगे तो आपके पास 400 रुपए, या दूसरे से भरवाएंगे तो 450 रुपए जो भरने वाला लगते हैं। तो हमारा कहने का मतलब, हम खाली आपको इतना बता रहे हैं कि सामान्य, ओबीसी, एससी, जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी, यानी कि 400 रुपए। यहां तक का आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुल पोस्ट कितनी आई है। कुल पोस्ट कितनी आई है, यानी कि बहुत बड़ी पोस्ट कितनी है? बहुत बड़ी है, 60,244। कितनी है?
60,244 पोस्ट है टोटली, यानी कि बहुत उत्तर प्रदेश में बहुत ही मात्रा में पोस्ट आ गई है आपकी। आपको एकदम गोल्डन चांस है, क्या है, गोल्डन चांस है। तो यानी कि 60,224 60,244 सॉरी 44। तो क्या है, यूपी पुलिस कांस्टेबल पात्रता, मतलब कि क्या चाहिए कि मतलब आप कक्षा 5 पास हो, 10 पास हो, तो इसके बारे में बताया जाएगा। तो क्या है 10+2, मतलब आप कक्षा 10 भी पास हो और कक्षा 12, यानी कि कक्षा 10 भी और 10th और 12th भी दोनों पास हो, यानी कि दोनों पास आउट होने चाहिए। ठीक है, तो इंटरमीडिएट, ये बात हो गई, पात्रता के बारे में पता चल गई। नहीं तो बहुत लोग हाई स्कूल पास हो तो रनफान, लेकिन दोनों पास हो, हाई स्कूल और 12th। ठीक है, तो अब क्या बात करना, जर्नल, जर्नल मतलब सामान्य। ठीक है, तो सामान्य जर्नल की कितनी पोस्ट है, 24,102। कितनी है, 24,102, 24,102, ये भी भारी मात्रा में है उत्तर प्रदेश के लिए, 24,102। ओबीसी की कितना आई है, 16,264। कितनी आई है, 16,264। और ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस कितनी आई है, 6,024। कितनी आई है, ईडब्ल्यूएस की 6,024। कितनी आई है, 6,024। और एससी कितनी आई, 12,650। एससी कितनी आई है, 12,650। कितनी पोस्ट आई है, 12,650। एसटी कितनी आई, 1,204। कितनी आई है, 1,204। पोस्ट के बारे में पता चल गया कितनी पोस्ट है। आप जैसे ओबीसी के हैं तो आपके लिए एक पोस्ट है, बाकी छोड़ दीजिए। ईडब्ल्यूएस के लिए एक पोस्ट, अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं। अगर आप एससी के हैं तो आपके लिए एक पोस्ट। अगर एसटी के हैं तो आपके लिए एक ही पोस्ट, बाकी सब छोड़ दिए। हमसे बाकी पोस्ट से मतलब नहीं, यानी कि आपको एक पोस्ट से मतलब है, यानी कि 60,243 से आपका कोई मतलब नहीं। तो आपका क्या है, एक पोस्ट पे मतलब है। कितने पे, एक पोस्ट पे, यानी कि 60,243 पोस्ट से आपका कोई लेना देना नहीं। आप एक पोस्ट यानी कि अपनी कवर कर लिए। समझ में आ रही मेरी बात आपको, ठीक है। तो ये हो गए। अब आयु के बारे में बात करते हैं। सबसे मेन मुद्दा क्या रहा है, आयु। आयु में एजुकेशन देंगे या नहीं देंगे, तो आयु के बारे में बताने वाले। कह रहा पुरुष अभ्यर्थी, किसके बारे में बात कर रहा, पुरुष अभ्यर्थी। पुरुष अभ्यर्थी 1/7/2023 को, ठीक है, 18 वर्ष का आयु प्राप्त कर ली हो। 18 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। मतलब कि 22 वर्ष के अंदर जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व, मतलब 2 जुलाई, या जो लिखा है ना 2 जुलाई 2001, 2 जुलाई यानी कि 2 जुलाई, ठीक है, 2 जुलाई 2001 से पहले हुए चाहिए, बाद में नहीं। 2 जुलाई 2001 यानी कि 2001 से पहले हुआ का बात कर रहा, 2001 से पहले हुआ, तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। मतलब 1 जुलाई 2005 के बाद ना हो चाहिए, ठीक है। तो यानी कि 2 जुलाई 2001 के पहले हुए और 1 जुलाई 2000 के बाद ना हुए। तो यानी कि ये बात समझ में आ गई। तो यानी कि ये कहां से लेगा, तो इसमें एक चीज ये है कि ये 1996, यानी कि 2 जुलाई 1996 तक का, ठीक है, उससे पहले नहीं। 1996, 2 जुलाई 1996। ओबीसी, एससी, एसटी, यानी कि इसके लिए क्या होगा छोटे बहनी की, यह हो जाएगा 2 जुलाई 1996 तक का। इससे पहले ना हुए, इसके बाद में होने चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। नहीं, आप फॉर्म नहीं भर सकते। मतलब पुरुष अभ्यर्थी के बारे में पता चल गया। किसके बारे में, पुरुष अभ्यर्थी। आइए महिला अभ्यर्थी के बारे में बात करते हैं। महिला अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी का क्या है मुद्दा, 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त की, मतलब 25 वर्ष, ठीक है। 25 वर्ष के अगर आप हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर क्या है तो कोई गड़बड़, फॉर्म नहीं भर जाएगा। और अर्थात जन्म कितना है, 2 यानी कि 2 जुलाई 1998 से पूर्व हुए, मतलब कि 2 जुलाई 1998 से पहले का हो चाहिए, उसके बाद का ना हो चाहिए। और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। किसके बाद में, 1 जुलाई 2005, यानी कि 1 जुलाई 2005। तो 1 जुलाई 2005 या करीबन जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1993, मतलब 2 जुलाई 1993 तक का, ठीक है, यानी 25 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 1993 तक, या महिला वाले में 93, इसमें 96। देखो इसमें छूट, यहाँ 25 लिख दिया ना, ठीक है, तो यहाँ 22 के दिए, वो 25 का।
तो यानी कि छूट के बारे में पता चल गया, पुरुष और महिला दोनों के बारे में, पोस्ट के बारे में पता चल गया, इसके बारे में पता चल गया कब से ऑनलाइन होगा, कब से, यानी कि हमारे बीच बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, तो हम आपको बता दें क्या, पेपर के बारे में। किसके बारे में बता दें? पेपर के बारे में बता दें। तो हम आपको पेपर के बारे में बता दे रहे हैं, कुछ पॉइंट पेपर के बारे में बता दे रहे हैं। पेपर आपका जो होता है, पेपर होगा 300 नंबर का। कितने नंबर का? 300 नंबर का। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? टोटल क्वेश्चन होंगे 150। कितने होंगे? 150। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। कितने होगा? एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। इतनी बात समझ में आई? यानी कि पेपर 300 नंबर का होगा, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 150 होंगे, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ये बात समझ में आई? एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल कितने नंबर है? 300, और टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 150। तो यानी कि 150 का 2 से गुणा करोगे, 15 दूनी 30, यानी कि 300 नंबर आ जाएगा। ये बात समझ में आई? अब ऋणात्मक मतलब माइनस मार्किंग, ऋणात्मक ना, ऋणात्मक बात ऋणात्मक की चल रही है, तो उसमें आ जाएगा 0.5। यानी कि 0.5 का मतलब आधा, यानी कि 1/2। यानी कि अगर आप एक सही करें, जैसे कि गलत हो गए हैं, तो यानी कि इसमें 0.5 की माइनस मार्किंग है। कितने की? 0.5 की माइनस मार्किंग है। जो सिलेबस का पैटर्न है वही है, भी बदला नहीं है, जो पैटर्न है वही है, तो पैटर्न वाली तो कोई बात नहीं। तो यानी कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आई है या नोटिफिकेशन जो भी आया है, सबके बारे हमने बता दिया आपको। कितनी पोस्ट है, ओबीसी की, जर्नल की, और इस SC ST की, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, एज के बारे में बता दिया है कि कैसे, यानी कि यहाँ से 1930 की डेट ऑफ बर्थ 1993, यहाँ 1996, इसमें 25 वर्ष, इसमें 22 वर्ष की बात की गई। लड़कों वालों में कितनी है? 22 वर्ष, और लड़कियों वाली की 25 वर्ष दिया है। तो देखो, लड़कियों वाली में छूट दिया है ज्यादा और लड़कों वालों में कम दिया है। तो हमारे बताए अकॉर्डिंग आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। हमने सब कुछ नंबर के बारे में बता दिया। 0.5 माइनस मार्किंग है, ध्यान रहें और सतर्क रहें, नहीं तो यूपी ट्रिपल SC की तरह हाल हो जाएगा। क्योंकि नहीं तो सोचो कि बहुत सरल पेपर आएगा, काफी दिन बाद पेपर आ रहा, आप सब उसको माइंड से हटा दीजिए। आप सीधा बेहतर तैयारी करने का प्रयास कीजिए, कम से कम हमारी बेहतर तैयारी रहे। तो चाहे जितने भी कठिन या सरल क्वेश्चन आए, तो हमारे पूरे क्वेश्चन हो जाएं। तो मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में आपको ऑनलाइन निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। उसके लिए कोई पेड चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ना कोई शुल्क चार्ज लिया जा रहा, कोई ऐसा चार्ज नहीं लिया जा रहा, आपको निःशुल्क पढ़ाया जा रहा मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि यूपी पुलिस के बारे में जानकारी मिले कि हाँ वैकेंसी आ गई है। तो यानी कि अब हम जानकारी दे दिए हैं, तो आज के धन्यवाद।